बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं फ़ाकिहा और आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े कुछ नए अंदाज से। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ब्रेड के 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं। आपने जितने शाही टुकड़े बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग ब्रेड लेंगे। इसके बाद हम किसी नाइफ़ से इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद हम किचन सीज़र्स लेंगे और उससे हम इसकी शेप बनाएंगे। इस तरह से हम इसके एजेस को रिमूव करेंगे। दोनों साइड से हम इसके एजेस कट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको हार्ट की शेप देने के लिए ऊपर से थोड़ा सा सीज़र से हमने इसको राउंड में कट करना है। इस तरीके से आप सीज़र को लेकर यहाँ से आप इसको राउंड में कट कर लें और उसके बाद जो इसके दूसरा वाला कॉर्नर है उसको भी इसी तरह से आपने राउंड में कट कर लेना है। और यहाँ पर जो बिल्कुल इसका सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पे इस तरह से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी शेप जो है ये बहुत ही अच्छी हार्ट शेप में बन चुकी हुई है। ब्रेड के जितने भी एजेस यहाँ पर हमने रिमूव किए हैं इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड जो हमने ली है उसके एजेस काटेंगे और उसको इसी तरह से हम हार्ट शेप में कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एक साइड पर रखते जाएंगे। इसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसको ऑयल या मक्खन में भी बना सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून इसमें देसी घी ऐड किया है और उसके अंदर मैं इन स्लाइसेस को दोनों साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सेक लूँगी। चूल्हे का फ्लेम हमने बहुत स्लो रखना है। दोनों साइडों से क्रिस्पी हो जाए तो उतार कर एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने 2 कप दूध लिया है। इसमें मैंने 3 अदद छोटी इलायची पीस कर ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें बर्फ़ी ऐड करेंगे जो कि मैंने आधा कप ली है। अक्सर घर में बर्फ़ी आ जाती है तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और इस तरह से किसी भी मीठे में आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने बर्फ़ी या खोया इसमें नहीं डालना जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है तो फिर आप 3 कप दूध ले लें और उसको पकाकर 2 कप कर लें। इसमें हम थोड़े से बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अगर आपने बर्फ़ी ऐड नहीं करनी है तो फिर आप आधा कप चीनी इसमें ऐड कर दें और इसको 10 से 15 मिनट पकाएं और पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे। इस तरह से इसकी शक्ल है। आप देख सकते हैं कि ये पक के हल्का सा क्रीमी सा इसका कलर आ गया हुआ है, लाइट येलोइश सा इसका कलर है। और इसके बाद जो हमने स्लाइसेस को फ्राई किया था उसको हम किसी भी डिश में इस तरह से लगा लेंगे और इसके सेंटर में हम ये जो हमने दूध बनाया है हम इसको ऐड करेंगे। आपने इन स्लाइसेस के ऊपर ये दूध नहीं ऐड करना है, उससे इसकी खूबसूरती भी ख़राब होगी और ये बहुत ही जल्दी सौगी से हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो आपको जितना इसमें पसंद है आप उतना इसमें दूध ऐड कर लें। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर अरके गुलाब भी डाल सकते हैं। हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और अब यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको अब हम गार्निश करेंगे। हम इसके ऊपर बादाम, पिस्ते और किशमिश ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। इसको आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइएगा और उनसे दाद समेटिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।